अरे केजरीवाल कैसे हल्के हल्के भाग रहे हो? तेजी से भागो, तेजी से भागो। अरे बस छूट जाएगी, निकल जाएगी बस। अरे वो देखो योगी जी तो चढ़ गए बस पर। योगी जी आपकी हत्या तो आ गई बस। अरे मोदी जी ऐसे बस हत्या आई है, बहुत तेजी से भाग लगाई है तो पकड़ मिली है ये बस। और पकड़ भी क्या मिली है, पीछे बाहर खिड़की पे लटका पड़ा हूँ मैं बस के। लेकिन मोदी जी आपका भी जवाब नहीं है, कितनी तेज भाग लगाते हो, मैं आपको पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, इतनी तेज भाग रहे हो आप। मुझे लगता है आप बेफालतू में इस बस के पीछे पड़े हो। अगर अपना ऐसी भाग लगाएं तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अपना घर है, मिनटों में पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से आप भाग रहे हो उस तरीके से अगर भागे तो। केजरीवाल तुम्हारी हमेशा मस्करी बातें रहती हैं। मैं तो बस पकड़ के ही घर जाऊंगा, अगर तुम भागकर घर जाना चाहती हो चले जाओ। अरे राहुल तुम कैसे पीछे रह गए, तुम तो सबसे पीछे रह गए बिल्कुल। अरे मोदी जी मैं पीछे नहीं रह गया, इधर बस के पीछे वाले दरवाजे पर लोग कम हैं, इसीलिए मैं इस बस में पीछे के दरवाजे से बस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे मोदी जी ये बस तो बिल्कुल फुल है, इसमें कैसे घुसोगे अंदर? बाहर पीछे लटके लटके भी मेरे हाथ दर्द करने लगे। मैं आपको सलाह देता हूँ इस बस को यहीं पे छोड़ दो। मेरे बराबर में लालू जी, अखिलेश ओवैसी जी को कम से कम बस के दरवाजे पे पैर रखने की जगह तो मिल गई, मुझे तो पैर रखने की भी जगह नहीं मिल पा रही है, मैं तो सिर्फ हाथ से लटका पड़ा हूँ। बहुत भीड़ है मोदी जी, बस में बहुत भीड़ है। होली के मौके पर इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। अब अगर इस बस को छोड़ रहे हो तो अगली बस पता नहीं कब आएगी, यहीं पे पड़े रह जाओगे, इसलिए जाना भी पड़ रहा है बस में बैठ के। अरे लालू जी बस में बैठ के कहाँ जाना पड़ रहा है, लटक के जाना पड़ रहा है, बिल्कुल बाहर लटक के। ऐसे तो अपना 2 घंटे का सफर है, 2 घंटे तक यूं ही लटके रहोगे, हाथ दर्द करने लगेंगे 2 घंटे में तो। लालू जी इस बस को रुकवाओ, मैं तो यहीं पे उतर रहा हूँ भाई, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे हाथ तो अभी से दर्द करने लगे बस के बाहर लटके लटके। केजरीवाल इस बस को छोड़ दो, भाड़ में जाए ऐसी बस, भाई अगली बस का इंतजार करते हैं। ये तो बस बिल्कुल हाउसफुल है, इसमें बाहर लटक के कहाँ जाओगे, ये तो बिल्कुल फुल है। अपनी बस की बात नहीं है, इस बस में बाहर लटक के जाएं। और भाई बहुत गर्मी है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था, सारे नदी तालाब सूख चुके हैं। वो तो ये कहो राहुल ने अपने खेत में वाटर पंप से कल ही सिंचाई की थी, तो इसके खेत में पानी है, यही पानी पी लेता हूँ। अरे राहुल तुम इधर क्यों चले आ रहे हो जिधर मैं पानी पी रहा हूँ? माना कि तुम्हारा खेत है, कम से कम मुझे पानी तो पी लेने दो, इधर बिल्कुल साफ सुथरा पानी है। अगर तुम इधर आ जाओगे तो पानी गंदा हो जाएगा, मुझे पानी पी लेने दो, कहीं पर भी पानी पीने के लिए नहीं है तुम्हारे इस खेत के अलावा। अरे मोदी जी जल्दी जल्दी पानी पी लो, बहुत तेज प्यास लगी है, मैं भी इस पानी को पी लूं। जल्दी से आप पानी पीकर हट जाओ, मैं भी इस पानी को पीऊंगा, बहुत प्यास लगी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पर खेतों पर दूर दूर तक पानी नहीं है राहुल के खेत के अलावा, इसीलिए आपको भी खेत का पानी पीना पड़ रहा है और मैं भी खेती का पानी पीऊंगा। अरे मोदी जी जितना पानी पीना चाहते हो उतना पानी पियो, जमकर पानी पियो। योगी जी आप भी जितना पानी पीना चाहते हो उतना पानी पी लो। अरे मैं तो मोदी जी आपकी तरफ भागा यूं चला आया, मैं समझा शायद कोई मेरे खेत का नुकसान कर रहा है, मुझे क्या पता आप पानी पी रहे हो। मैंने सोचा कोई मेरी शायद कच्ची फसल काट रहा है, तुरंत मैं भागा चला आया, लेकिन मैंने पास में आकर देखा आप पानी पी रहे हो। पानी जमकर पियो, कोई बात नहीं है, कल ही मैंने सिंचाई की है, साफ पानी है बिल्कुल। राहुल पानी तो साफ है तुम्हारे खेत का, लेकिन पानी गर्म हो गया है, ऊपर धूप बहुत तेज पड़ रही है। अरे मोदी जी पानी कैसा भी है तो पानी, प्यास तो बुझ जाएगी, गर्म है तो क्या हुआ, यहाँ पर दूर दूर तक पानी ना होने से यही अच्छा है। पानी है तो राहुल के खेत में, भले ही गर्म पानी है तो क्या हुआ, और जब इतनी तेज गर्मी पड़ेगी तो पानी तो गर्म हो ही जाएगा। वो देखो मेरे पीछे पीछे अखिलेश भी भागा चला आ रहा है पानी पीने के लिए। कोई बात नहीं है योगी जी, जितना पानी पीना चाहते हो उतना पानी पियो, क्योंकि पानी पीने से मेरे खेत का पानी कोई कम थोड़ी हो जाएगा। कम से कम 2 बार तो सुबह से मैं पानी पी चुका हूँ, क्योंकि दूर दूर तक पानी पीने वाला है ही नहीं मेरे इस खेत के अलावा। जी राहुल आपके हिसाब में क्या लफड़ा है, आपस में प्यार से सुलझा लो, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। अब तुम लोगों ने यहाँ पर पंचायत बुलाई है, बताओ पूरी बात बताओ, क्या बात है। मोदी जी आप बताओ पहले। लालू जी ये तो आपको मालूम ही है कि मेरी एक किराने की दुकान है और अक्सर मेरे किराना स्टोर से लोग उधार सामान खरीदते हैं। लालू जी आप भी खरीदते हैं, आपका भी खाता मेरे पास चल रहा है। ऐसे ये राहुल भी सामान खरीदता था उधार मुझसे, लेकिन जब पैसे देने का नंबर आया तो मैंने कहा भाई पैसे दो। राहुल ने पूछा कितने पैसे हो गए,
मैंने बताया 4,000 रुपए हो गए, तुमने 4,000 रुपए का उधार ले लिया मुझसे सामान। लेकिन अब ये राहुल कह रहा है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो सिर्फ 2,000 का सामान लिया है। अब आप ही बताओ 2,000 और 4,000 में तो आधा आधा अंतर है, इतना कैसे अंतर हो सकता है? अरे मोदी जी अंतर कैसे हो सकता है? या तो जो मैंने सामान खरीदा है आपसे उसके आपने दाम ज्यादा लगाए हैं, या फिर कोई मैंने सामान खरीदा ही नहीं है, आपने अपनी कॉपी में लिख लिया है। राहुल ये बताओ, अगर कोई सामान तुम जब खरीदोगे ही नहीं तो मैं बेफालतू में कॉपी में लिख लूंगा, लेकिन अब ये 2,000 का अंतर है, अब इस अंतर को कैसे खत्म किया जाए? मैं तो अपनी दुकान का खाता साथ में लाया हूँ, सब लोगों को कॉपी दिखा देता हूँ कि मैंने 4,000 का सामान तुम्हें दिया है। अरे मोदी जी, जो सामान मैं आपकी दुकान से लेके जाता हूँ मैं अपनी कॉपी में भी लिखता हूँ, ये देखो मेरे पास भी तो कॉपी है, मैं भी सब लोगों को दिखाता हूँ। अरे तुम लोग तो आपस में ही बात करे जा रहे हो, हमें फिर किस लिए बुलाया है? ऐसे नोकझोंक करने से कोई फायदा थोड़ी है, हिसाब को समझना पड़ेगा तभी तो निपटेगा हिसाब। दिखाओ जरा अपनी अपनी कॉपी दोनों लोग। अरे मोदी जी, आपकी कॉपी में ये 2,000 जमा कौन से रुपए? इसमें लिखा हुआ है कि 2,000 रुपए राहुल ने दिए। हाँ सिर्फ 2,000 रुपए पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। राहुल एक बार तुमने मुझे 2,000 रुपए जमा किए थे, वो मैंने माइनस नहीं किए रुपए, इसीलिए 4,000 रुपए आ रहे थे। तुम्हारा हिसाब ठीक है, 2,000 की बकाया है। मोदी जी, मैं कह नहीं रहा था कि मेरे ऊपर सिर्फ 2,000 रुपए है, मैंने एक बार आपको 2,000 रुपए दे दिए थे, आपने माइनस नहीं किए, आप 4,000 रुपए मुझ पर बता रहे थे। चलो अब तो कोई बात नहीं है, राहुल 2,000 रुपए दो, पिछला हिसाब खत्म करो और दोनों लोग हाथ मिलाकर गले मिल लो। मोदी जी, अगर आपको भी कोई ग्राहक अगर पैसे दिया करे तो उसको माइनस कर दिया करो। आपके कॉपी में तो लिखे हुए है लेकिन आपने घटाए नहीं है। मोदी जी, थाली में थोड़े से चावल और निकालिए, थोड़े से चावल और लीजिए। नहीं बहन मायावती जी, अब मैं खाना खा चुका, बहुत ही अच्छे दाल चावल बनाए थे तुमने, दाल चावल खा के मजा आ गया। और बहन मायावती जी, आपने इतने दिन बाद हम लोगों को दावत पर बुलाया तो इस वजह से भी खाना खाने का मजा बहुत आया। मोदी जी, मैं तो महीने में 1-2 बार आपको दावत पे बुला ही लेती हूँ, लेकिन इस बार 2 महीने में आपको दावत पे बुलाया, वक्त नहीं मिल पाया आप लोगों को दावत पर बुलाने का। अरे अखिलेश, अब तुम इतना लेट आए हो खाना खाने के लिए, मैंने तुम्हें दावत पे बुलाया था लेकिन तुम बहुत लेट आए। मायावती जी, क्या बताऊं, काम पे चला गया था, काम से अभी छुट्टी मिली है, तुरंत मुझे ध्यान आया कि आज तो मायावती जी ने खाने पर बुलाया, दावत पर बुलाया, तो तुरंत भागा चला आया। जल्दी से एक थाली खाना मेरे लिए भी लगा दो। अखिलेश, तुम्हारा यही रहता है, हमेशा तुम देर से ही आते हो किसी भी काम पर आओ तो। आज तो चलो बहन मायावती जी ने दावत पे बुलाया, आज की तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें कभी भी कहीं पे भी बुलाओ हमेशा देर से ही आते हो। योगी जी, बेफालतू की तो बात करो मत, मैं तो हमेशा काम में लगा रहता हूँ, काम से जब छुट्टी मिलती है तभी मैं किसी के पास जा पाता हूँ। अरे अखिलेश, तुम तो बातों में लग गए, इधर आके बैठो, हाथ धो के थाली लगाती हूँ मैं तुम्हारे लिए, दाल चावल खाओ, बहुत अच्छे दाल चावल बनाए मैंने तुम्हारे लिए। बहन मायावती जी, थोड़े से चावल और रख दो, थाली में थोड़े से चावल और दे दो, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा है। ऐसा लग रहा है जो आपके सामने ये थाली चावल से भरी हुई रखी हुई है, पूरी की पूरी थाली के चावल मैं अपनी थाली में रख लूं और उसमें दाल उलट के खा जाऊं, क्योंकि तुम्हारे दाल चावल का स्वाद इतना अच्छा है, मन भर ही नहीं रहा है, पेट तो भर गया। मोदी जी, कहीं इतना ज्यादा भी मत खा लेना कि आपका पेट खराब हो जाए। मानता हूँ मायावती जी ने दाल चावल बहुत अच्छे बनाए, लेकिन पेट में जितनी जगह होगी उतना ही तो खाना पड़ेगा। मायावती जी, थोड़ी सी दाल और ला दो मेरे लिए, बहुत ही बढ़िया दाल लग रही है, मैं तो दाल पीऊंगा। अरे राहुल, दाल अब ज्यादा नहीं बची है, थोड़ी सी दाल बची है, और अखिलेश भी अभी खाने के लिए आए हैं, मुझे उन्हें भी अभी खाने के लिए देना है, थाली में चावल और दाल। अरे ये दाल है, कोई शरबत थोड़ी है जिसे तुम पियोगे। मम्मी जी, जरा तेजी तेजी से चलाओ अपनी घोड़ा गाड़ी को, जरा तेजी से चलाओ, इतनी हल्के हल्के घोड़ा गाड़ी चला रही हो, खेत में जाते जाते तो शाम हो जाएगी, इतनी हल्के हल्के घोड़ा गाड़ी को चलाओगी, और अपना खेत भी बहुत दूर है, जरा तेजी से बढ़ाओ, तेजी से बढ़ाओ घोड़ा गाड़ी को अपने। मेरे बेटे राहुल, अपना घोड़ा आराम आराम से चल रहा है तो उसे आराम से चलने दो, तेजी बढ़ाकर क्या करोगे, कोई काम है तुम्हें? अरे जल्द से जल्द काम क्यों करें जब अपना घोड़ा है और अपना ही खेत है। अरे आराम से ढो के लेके आएंगे अपने खेत का अनाज, आराम आराम से ढोंगे, कौन सी जल्दी है आप लोगों को। मगर राहुल, मैं ये बात तुमसे पहले ही कह देती हूँ, जाते ही जाते तुम पहले घोड़ा गाड़ी पे अनाज लदवाना कहीं पे, वहाँ पर जाके पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाओ, तुम जल्दी से जल्द घोड़ा गाड़ी को अपना भरेंगे, ओवरलोड करेंगे, जल्दी से भर के लेके आएंगे, क्योंकि अभी तो आप लोग को घर पे भी जाना है वापसी। बहन सोनिया जी, आप अपनी घोड़ा गाड़ी को लेके कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? जरा मेरे खेत में से सरसों उठा के मेरे घर पे डाल दोगी, बताओ और कितने रुपए लोगी आप? अरे
अखिलेश जी तुम्हें क्या बताऊं, मैं अपने खेत पे जा रही हूँ अनाज उठाने के लिए, अनाज अपना ढो के लेके आऊंगी, अपने घर पे लेके जाऊंगी। आप अपनी सरसों मेरी घोड़ा गाड़ी से कल्लू को डाल लेना ढो लेना, ठीक है? मैं कल्लू को डाल दूंगी, आपके काम कर दूंगी कल्लू को। बहन सोनिया जी मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता, कहीं पे रात में अगर बारिश आ गई तो मेरी सारी सरसों खराब हो जाएगी, सारी सरसों भीग जाएगी, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ पहले मेरी सरसों डाल दो, बाद में आप अपना अनाज ढो लेना। मेरे बेटे राहुल चलो अखिलेश जी की सरसों डाल देते हैं, पहले एक चक्कर पास में ही घर है, जरा 2 घंटे में इनका काम हो जाएगा और अपनों को पैसे भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे। 500 रुपए लूंगी, मगर मैं अखिलेश जी पहले ही कह देती हूँ आपसे। बहन सोनिया जी 500 रुपए ले लेना, मगर सबसे पहले मेरी सरसों मेरे घर पे डाल दो। अगर मैं 500 रुपए के चक्कर में नहीं डलवाऊंगा अपनी सरसों तो रात में बारिश आएगी, सारी भीग जाएगी, फिर मेरी सरसों भी खराब हो जाएगी। अरे बहन सोनिया जी रुको, अपनी घोड़ा गाड़ी को रोको, मैं आपका पीछा करता हुआ आ रहा हूँ इतनी देर से, मगर आप अपनी घोड़ा गाड़ी को इतनी तेजी में भगा के लेके जा रही हूँ। अरे चलो मेरे खेत पे चलो, अनाज थोड़ा सा डाल देना घर पे मेरे उठाकर, मैं आपको पूरे गाँव में देख के आ रहा हूँ, अभी कहीं पर नहीं मिली तुम। मोदी जी इतनी हल्के हल्के तो मेरी मम्मी जी घोड़ा गाड़ी चला रही हैं, आप कैसे पीछा करते हुए आ रहे हो? अरे जरा सी देर में आप अपने घोड़े पे बैठ के आ रहे हो, पकड़ लेते हमें, पकड़ लेते, आवाज दे देते, इतनी हल्के हल्के तो हमारी घोड़ा गाड़ी चल रही है। अरे मोदी जी अभी तो मैं आपके खेत में नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि अखिलेश जी की पहले मुझे सरसों डालना है। मैंने 500 रुपए में ठेका ले लिया है, 500 रुपए में सरसों उनके घर पे लेके जाऊंगी मैं। आप शाम को अपना अनाज डलवा लेना आप अपने घर पर, ठीक है? अरे बहन सोनिया जी आप मेरा चल के अभी डाल दो अनाज, मैं आपको पूरे 1000 रुपए दूंगा। अरे मोदी जी पैसों की कोई बात नहीं है, जब मैंने अखिलेश जी से कह दिया तो अखिलेश जी की ही डालूंगी, क्योंकि मैं अपने खेत पे भी नहीं जा पाई हूँ, बाद में जाऊंगी अपने खेत पे, पहले आपका भी अनाज ढो दूंगी, ठीक है? जब बहन सोनिया जी कोई बात नहीं, आप अखिलेश जी का अनाज डाल के तभी मेरे खेत पे आ जाना, मेरे घर पे अनाज लेके आ जाना, मैं आपको पूरे 1000 रुपए दे दूंगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।